नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश दुनिया की सभी जरूरी और बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के तहत सारी जरूरी खबरें आपको बताएंगे, जिसमें जिक्र होगा चीन, पाकिस्तान, कोरोना के साथ साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव का। और आपको बताएंगे कि कैसे भारत की सेना ने आतंकियों को फिर से जम्मू कश्मीर में कर दिया है ढेर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार में चीन को घुटनों पर लाया जाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, हर रोज की इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजा दीजिए। तो दोस्तों, फटाफट रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर, फिर बेकाबू हुआ कोरोना। दिल्ली में 6 महीने बाद 100 के पार आए केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से दहशत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले ने एक बार फिर लोगों को सहमा दिया है। देश में रविवार को कोविड के 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर कोविड-19 के 902 नए मामले ने खलबली मचा दी है। वहीं नई दिल्ली में रविवार को 107 केस दर्ज किए गए हैं। राजधानी में करीब 6 महीने बाद किसी भी एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और इससे पहले 24 जून को एक दिन में 115 कोरोना केस सामने आए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना के 7 कमांडरों को बुलाया गया दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद बुलाई गई पहली अहम बैठक। जी हां दोस्तों, सेना के 7 कमांडरों को अहम बैठक के लिए एक साथ दिल्ली बुलाया गया है। यहां बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि कमांडरों के सम्मेलन के लिए सेना के सभी कमांडरों को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें चीन के साथ सीमा पर सुरक्षा की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि हाल ही में हुए एक चॉपर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के निधन के बाद सेना की ये पहली अहम बैठक होने जा रही है। 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य शहीद हो गए थे और इसके बाद ये पहली बार होगा जब ये कमांडर एक साथ बैठक करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजौरी में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 व्यक्ति कर लिए गए हैं गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी के एक गांव में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। वहीं आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया कि सेना में पल्लेदार का काम करने वाले एक व्यक्ति और उसके रिश्तेदार को सेना और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने शनिवार देर रात विशेष सूचना पर पकड़ा। गिरफ्तार किए गए नजीम हुसैन और मोहम्मद मुख्तार पर महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों के वीडियो बनाने और धनराशि के एवज में उसे देश के बाहर अपने आकाओं के साथ साझा करने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार दोनों ने एक मोबाइल फोन से सैन्य परिसर में एक वीडियो क्लिप बनाई थी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 16 दिसंबर को राजौरी पुलिस थाना में इलाके में चल रहे एक जासूसी रैकेट के संबंध में सूचना मिली थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। श्रीनगर के हरवान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह को ढेर कर दिया गया है। पुलिस और सेना को पिछले काफी वक्त से सैफुल्लाह की तलाश थी। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकी सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए लश्कर ए तैयबा कमांडरों के निर्देश पर काम कर रहा था। पुलिस और सेना को पिछले काफी वक्त से सैफुल्लाह की तलाशी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस देश में लग गया लॉकडाउन, ओमिक्रॉन का कहर बढ़ा तो दहशत में आए लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डच सरकार ने देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ने के डर से सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। वहीं हेग में शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री रुट्टे ने कहा कि मैं इससे उदास हूं कि नीदरलैंड में फिर से लॉकडाउन लगेगा। समाचार एजेंसी ने उनके हवाले से ये कहा है कि ये जरूरी है कि लॉकडाउन लगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्ता के लिए हिंदुत्व से किया समझौता, उद्धव ठाकरे पर बरसे अमित शाह। महाविकास अघाड़ी सरकार को बताया पंचर पहियों वाला ऑटो। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पुराने गठबंधन सहयोगी उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता किया। अमित शाह ने एमवीए सरकार को पंक्चर पहियों वाला 3 व्हीलर बताया। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। भगवान उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य ठीक था तब भी जनता पूछती थी कि सरकार कहां है।
2019 में मैंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने हिंदुत्व से समझौता किया। तो दोस्तों, क्या आप भी करते हैं अमित शाह की इस बात का समर्थन? और वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसी वक्त लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह का बयान, बोले मुख्यमंत्री योगी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी उड़ा देते हैं अच्छों के विकेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया और इस अवसर पर आयोजित जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की आंखों में धूल झोंक कर नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर राजनीति करती है। यही हमारा चरित्र है। भाजपा की सरकार बनने पर हम विकास भी करते हैं और विरासत को भी संभालने का काम करते हैं। भारत की आन बान शान के प्रतीक हमारे मंदिरों पर आक्रमण कर आतताइयों ने ध्वस्त कर दिया था, जबकि हम हमेशा से कहते थे कि भाजपा की सरकार बनने पर मंदिर खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और ईश्वर की मर्जी से भाजपा सरकार में ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अब जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप देख रहा है उसकी छाती चौड़ी हो जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 6 जगहों से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू, जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने रविवार को राज्य के 6 स्थानों से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अंबेडकर नगर में यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करते हुए जनसभा में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि हम समर्पित भाव से लोगों की सेवा करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व में ही संभव है, बाकी किसी राजनीति पार्टी में ये कभी संभव नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये जन विश्वास यात्रा प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ होकर 403 विधानसभा क्षेत्र से निकलेगी और राज्य के करीब 4 करोड़ नागरिकों को उनके साथ सीधा संवाद करते हुए जनता का विश्वास प्राप्त करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में शीत लहर को लेकर अलर्ट। जहां दोस्तों, दिल्ली, एनसीआर सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर जारी है। फतेहपुर और चूरू समेत राजस्थान के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर लिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम एजेंसी ने कहा है कि एक कम दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर स्थित है 9 से 20 दिसंबर को निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश ला सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, कृपया करके वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और अंत तक खबर में ध्यान से बने रहिएगा। अगली खबर कोरोना से जुड़ी आ रही है। कोरोना संक्रमण बढ़ा तो अमेरिका में उठा राजनीतिक बवंडर, बाइडेन और वैज्ञानिकों पर बरसी कमला हैरिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के साथ ही राजनीतिक भूचाल मच गया है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोरोना से आजादी वाले बयान को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन पर कटाक्ष किया है और कहा है कि अमेरिका को अभी तक कोरोना वायरस से आजादी नहीं मिली है और देश के वैज्ञानिक ना तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में पता लगा पाए हैं और ना ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 दिन छुट्टी, 4 दिन काम, न्यू वेज कोड पर 13 राज्य हो गए हैं तैयार। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान किया जा सकता है सरकार द्वारा। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार चारों श्रम कानून को लागू करने जा रही है और अगले वित्त वर्ष तक इसे लागू होने की संभावना है। इस कानून को लागू होते ही आपके टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा, जिससे आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी जबकि भविष्य निधि यानी कि पीएफ में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ दोस्तों 3 दिन छुट्टी और 4 दिन काम का भी प्रस्ताव है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सांसद का बड़ा दावा, अगले साल 5 राज्यों में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पंजाब को लेकर भी बताया फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं, लेकिन 5 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार और केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बीजेपी की बनेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब में कैप्टन
कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अलायंस से सरकार बनाएगी। वहीं किसान आंदोलन पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि आंदोलन होते रहते हैं, अभी हालात व परिस्थिति सरकार के पक्ष में है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मथुरा से आ रही है। कृष्ण जन्म स्थान पर पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ। जी हां दोस्तों, पौने 5 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19वीं बार श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे और उन्होंने रामलीला मैदान पर जनसभा को संबोधित करने के बाद जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य भारत एशिया डायलॉग के मंच पर बोले एस जयशंकर, हमें अफगानिस्तान की मदद के तरीके खोजने चाहिए। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंता व्यक्त की। दरअसल तीसरी भारत मध्य एशिया डायलॉग में अपने संबोधन के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में जो मानवीय संकट इस वक्त आया हुआ है, भारत उस पर चिंता व्यक्त करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दौरान अफगानिस्तान में समावेशी सरकार स्थापित करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का आह्वान किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पिछली यूपीए सरकार पर अमित शाह का निशाना, कहा उड़ी और पुलवामा में हमलों के बाद मोदी सरकार ने 10 दिनों के भीतर लिया था बदला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव निकट हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पूर्व की यूपीए सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि उड़ी और पुलवामा में आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने 10 दिनों के भीतर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। पुणे में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी तंज कसा। गृह मंत्री ने कहा कि यूपी में पहले मुलायम सिंह, अखिलेश और मायावती जी हमें ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। आज मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि दोस्तों जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।